हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ एक और रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट। और ये जो इंसिडेंट है ये बेस्ड है एक लड़के के ऊपर जिसके पास होती है एक स्पेशल एबिलिटी। एंड फिर उसकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जहाँ पे वो अपनी इस एबिलिटी को एक्सप्लोर कर पाता है। तो बिना कोई देरी करे आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी बेसिकली दो दोस्तों की होती है जिनमें एक का नाम होता है मनीष और एक का नाम होता है सौरभ। तो ये चेन्नई के किसी कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन के लिए गए होते हैं और बेसिकली ये लोग नॉर्थ साइड ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो इनकी कॉलेज लाइफ बहुत ही अच्छी जा रही होती है, मतलब सारी चीज़ें ये लोग वहाँ पे हॉस्टल में रह रहे थे। तो जो हॉस्टल का वार्डन है जिसका नाम होता है अनिरुद्ध, वो भी इनका बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। तो धीरे धीरे इनके मतलब आप जानते हो हॉस्टल में कैसे ये होता है कि रात में मतलब लेट नाइट बात कर रहे हैं ये लोग, कई मतलब बात चीज़ों पे बात कर रहे हैं, घूमना फिरना, मूवी नाइट, मतलब ये लोग अपनी हॉस्टल लाइफ बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। और ऐसे ही धीरे धीरे करते इनका पहला सेमेस्टर गुजर जाता है और इन लोगों को ये चीज़ का पता नहीं चलता। तो जैसे ही कि आप लोग सभी जानते हो कि कॉलेज में जब पहला सेमेस्टर गुजरता है तो उसके बाद इन लोगों को एक ब्रेक मिलता है जहाँ पे मतलब छुट्टियाँ चालू होने वाली होती हैं कॉलेज में। तो जो इनका हॉस्टल होता है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरा पूरा खाली हो गया होता है। वहाँ पे मोस्टली एक का दुक्का बच्चे बच्चे होते हैं जिनके मतलब ट्रेन या फ्लाइट वगैरह जो भी वो लोग मतलब जो भी उनका मोड ऑफ कन्वीनियंस होगा वो नेक्स्ट डे या वो होने वाला होता है। तो ये लोग भी अपने घर के लिए टिकट बुक करते हैं। तो इनको टिकट मिलती है 2 दिन बाद की, क्योंकि ये लोग बेसिकली नॉर्थ साइड से बिलोंग करते हैं। तो इनको 2 दिन बाद के ट्रेन का रिजर्वेशन मिलता है। एंड तब तक ये दोनों दोस्त अपना हॉस्टल में अकेले ही रह रहे होते हैं। तो जो अनिरुद्ध होता है वो भी इनका काफ़ी अच्छा दोस्त होता है हो गया होता है, मतलब जो कि कॉलेज हॉस्टल का वार्डन था वो भी इनका काफ़ी अच्छा दोस्त बन गया। तो ये लोग अपनी नाइट जो है वो रात में ही यूजुअली आपस में बात करते हुए गुजारते हैं। तो एक दिन ये लोग रात में ऐसे ही ये तीनों दोस्त बैठे हुए थे और बातचीत कर रहे थे। तो सडनली जो अनिरुद्ध है वो मतलब वहाँ का लोकल बंदा ही है। तो ये लोग मतलब ऐसे ही उनकी बातें चालू हुई। तो जो बातें घूम घुमा के हॉरर इंसिडेंट के बारे में ये लोग बात करने लगे और भूत वूत के बारे में ये लोग बात करने लगे। तो अनिरुद्ध सडनली इन लोग को बताता है कि यहाँ पे पास में एक कॉलोनी है जो कि हॉन्टेड है और उस कॉलोनी का नाम है दी मोंटे कॉलोनी। तो मतलब जो मनीष होता है वो कहता है कि मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ और ऐसा भूत वूत कुछ नहीं होता है। तो बट अनिरुद्ध उसको वहाँ के कई इंसिडेंट बताता है। तो वो मनीष कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हमें चल के देखना चाहिए और उस चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो अनिरुद्ध मना करता है इन लोगों से जाने के लिए, बट ये तीनों दोस्त फिर मतलब आपस में बात करके डिसाइड करते हैं कि आज रात में चलते हैं डी मोंटे कॉलोनी घूम के आते हैं। तो ये तीनों दोस्त अपने मतलब बाइक स्टार्ट करते हैं। अनिरुद्ध वहाँ का लोकल होता है तो उसके पास खुद की बाइक होती है। तो वो तीनों लोग बाइक से निकल जाते हैं दी मोंटे कॉलोनी की तरफ। और जैसे ही वो लोग कॉलोनी के गेट पे पहुँचते हैं वहाँ पे होता है एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, मतलब एक अजीब सा ही सन्नाटा छाया होता है पूरे एरिया में। जहाँ पे मतलब कोई भी मतलब बहुत ही रेयर आवाज़ें आ रही होती हैं। और कॉलोनी के जैसे ही ये लोग कॉलोनी के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पे जो डॉग्स वगैरह होते हैं या वहाँ के जो कुत्ते वगैरह होते हैं वो बिल्कुल शांत बैठे होते हैं। वो ये लोग पहुँचते हैं तो कोई भौंकता नहीं। यूजुअली आप लोग ने भी देखा होगा कि मतलब जो डॉग्स जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं या मतलब जो कुत्ते होते हैं वो यूजुअली ऐसे मतलब आप अगर रात बेरात कहीं पे जाओ तो बहुत भौंकते हैं और बहुत शोर मचाते हैं। बट इन लोगों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो जो डॉग्स वहाँ पे थे उन्होंने इन लोगों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और वो एकदम चुपचाप बैठे रहे। तो ये लोग अपनी बाइक खड़ी करते हैं कॉलोनी के बाहर और ये लोग जाते हैं सोसाइटी के गेट से अंदर। जैसे ही ये लोग अंदर जाते हैं तो इनको बहुत सारी वियर्ड नॉइज़ेज़ सुनाई दे। एक तो जैसे ये लोग गेट खोलते हैं तो वो गेट का ही बहुत वियर्ड साउंड होता है। तो ये लोग मतलब इनको थोड़ा-सा डर लगने लग जाता है। एंड वहाँ पे जो साइलेंस थी वो भी एक अजीब-सी थी। बहुत ही छोटी मतलब इनको बहुत ही हल्की-हल्की आवाज़ें आ रही थी। बट ये लोग सोच रहे थे कि ऐसी जगह पे ये सब जानवर-वानवर होते हैं तो मतलब उन्हीं की आवाज़ होगी। फिर ये लोग थोड़ी दूर आगे-आगे चलते हैं, तो जो इनमें से सौरभ होता है, तभी उसको दिखता है मतलब वो ऐसे ही ये लोग एक्सप्लोर कर रहे थे इधर-उधर पूरी गली में। तो सौरभ को दिखता है कि वहाँ पे एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ है, इसके राइट साइड में। और वो जैसे ही दोनों अनिरुद्ध और मनीष से कहता है कि भाई देख वो बच्चा दिख रहा है तेरे को? वो बच्चा गायब हो जाता है। और ये देख के मतलब ये काफ़ी शॉकिंग होता है सौरभ के लिए। तो फिर मतलब वो सोचता है कि हो सकता है कि मेरा वहम हो या ऐसा वहाँ पे कोई खड़ा ना हो या अंधेरी की वजह से ऐसा मेरे को लगा हो
कि ये लोग आगे चलते रहते हैं और मतलब इन लोगों के मन में डर बढ़ता जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो साइलेंस होता है वो बहुत ही अजीब तरीके का साइलेंस होता है। तो ये लोग डरते हैं और ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमने बहुत एक्सप्लोर कर लिया, अब हमें वापस अपने हॉस्टल चलना चाहिए। तो ये लोग वापस निकलते हैं कॉलोनी से बाहर, और कॉलोनी से बाहर निकलते ही ये लोग अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और ये तीनों बैठ के निकल जाते हैं। तो जैसे ही ये लोग बाइक स्टार्ट करके निकल रहे होते हैं कॉलोनी से, वही बच्चा जो मतलब सौरभ को दिखा था, वो सौरभ के मतलब इन लोगों की बाइक के सामने से इनको घूरते हुए निकलता है। और वो मतलब इतनी करीब था इनका कि इनकी बाइक लिटरली मतलब उससे टक्कर होने वाली थी उस बच्चे के साथ। तो उस बच्चे को बचाने के लिए वो मतलब बाइक से ब्रेक अप्लाई करते हैं और उनकी बाइक स्किड कर जाती है और वो तीनों वहीं पे गिर के बेहोश हो जाते हैं। तो फिर जो सौरभ है वो मतलब उसकी आँख खुलती है सीधे सुबह, जहाँ पे वो देखता है कि काफ़ी लोग उनको घेर के खड़े हुए हैं, एंड जो मनीष और अनिरुद्ध है उनकी पट्टी-वट्टी चल रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं मतलब। और मतलब फिर वो जो सौरभ है वो मतलब वहाँ पे जो लोग आस-पास उसके खड़े थे तो उनसे पूछता है कि भैया यहाँ पे जो रात में हमारी एक टक्कर एक बच्चे से हुई थी, वो बच्चा कैसा है? वो तो ठीक है ना? तो वहाँ के लोग उसको बताते हैं कि यहाँ जब हम आए तो यहाँ पे कोई बच्चा नहीं था, और ये जो तुम बच्चे दिखने की बात बता रहे हो ये तुम पहले नहीं हो, बहुत लोग यहाँ पे तुम्हारी तरह ऐसे एक्सप्लोर करने आते हैं और वो ऐसे ही उनको ये बच्चा दिखाई देता है। तो ये काफ़ी शॉकिंग होता है सौरभ के लिए, बट जैसे-तैसे ये लोग को मतलब अपने इनकी पट्टी-वट्टी होती है, फिर ये लोग जैसे-तैसे उठ के वापस अपने हॉस्टल जाते हैं। तो अब इनके मतलब काफ़ी चोट वगैरह लग चुकी थी, तो ये लोग ट्रैवल जो मतलब इनको अपने 2 दिन बाद अपने घर जाना था, तो वो उस ट्रिप को ये लोग कैंसल करते हैं और मतलब जो अपने मतलब जो इनकी ट्रेन टिकट थी, उसको पोस्टपोन करा लेते हैं और 1 हफ्ते के लिए। तो ये लोग फिर डिसाइड करते हैं हॉस्टल में ही रुकने का, एंड एक दिन बैठ के ये लोग ऐसे ही अपने कमरे में बैठ के बातें आते कर रहे होते हैं। तो इनको बातें आते करते हुए काफ़ी लेट हो जाती है रात में। तो जो मनीष होता है वो कहता है अनिरुद्ध से कि हमारे लिए कुछ खाने का सामान ले आओ, अदरवाइज फिर बाद में खाना नहीं मिलेगा। तो जो अनिरुद्ध होता है वो चला जाता है खाना लेने, एंड मनीष हो जाता है अपने फ़ोन में बिजी। तो जो सौरभ है वो सोचता है कि इतनी देर में क्यों ना मैं एक शार ले आऊँ, एंड उसके बाद जाके मतलब उसके बाद अपना डिनर करके आराम से सो जाऊँगा। तो जो सौरभ होता है वो निकल जाता है बाथरूम की तरफ, और जैसे कि आप लोग को पता है कि जो हॉस्टल में जो बाथरूम रहते हैं वो कमरे से अटैच नहीं होते हैं, बल्कि एक कॉमन एरिया होता है बाथरूम के लिए, जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स जाके अपने मतलब नहाते-वहाते हैं एंड फ्रेश वगैरह होते हैं। तो सौरभ निकल जाता है बाथरूम की तरफ अपना शावर लेने। तो वहाँ पे वो जाता है अपना शावर-वार लेने लगता है, तभी अचानक से पूरे हॉस्टल की लाइट चली जाती है। एंड उसके बाद मतलब जो हल्की-हल्की लाइट होती है वो बाथरूम में आ रही होती है, मतलब ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही अंधेरा हो जाता है और सौरभ को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। बहुत थोड़ी-थोड़ी चीज़ें उसको विज़िबल होती हैं, तो सौरभ जो है अपने जो क्यूबिकल जहाँ पे वो नहा रहा होता है उसका गेट खोलता है एंड वो नहाने लग जाता है, क्योंकि पूरे हॉस्टल में कोई नहीं होता है इन तीनों के अलावा उस समय तक। तो तभी सौरभ के सामने एक मिरर लगा होता है, उसमें वो देखता है कि उसके पीछे एक आदमी खड़ा है और वो उसको एक बहुत क्रीपी सी स्माइल पास कर रहा है, एंड उसका जो फेस है वो बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस है और वो जस्ट उसके पीछे खड़ा है। तभी सौरभ बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और पीछे मुड़ के देखता है, बट तब तक वो आदमी वहाँ से गायब हो चुका होता है। तो ये देख के मतलब सौरभ काफ़ी परेशान हो जाता है, बट फिर भी वो सोचता है कि शायद मेरे को ऐसा हेल्यूसिनेट हुआ है या ऐसा वहम हुआ है, वहाँ पे कोई नहीं था। तो सौरभ कंटिन्यू करता है अपना शावर-वार लेना, फिर तभी अचानक से क्या होता है, जो सौरभ के बगल वाला क्यूबिकल होता है, उसका शावर अपने आप ऑन हो जाता है। और ये जैसे ही उसका शावर अपने आप ऑन होता है, उसके बाद सौरभ बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, तो वो फटाफट से अपने कपड़े मतलब अपना टॉवल-वॉवल लपेटता है एंड शर्ट-वर्ट डालता है और वो भाग के जाने लगता है अपने रूम की तरफ। तो वहाँ पे सीढ़ियाँ होती हैं, तो सीढ़ियों में उसको क्या दिखता है, एक औरत उसका रास्ता रोक के खड़ी हुई है। और ये देख के सौरभ और ज़्यादा घबरा जाता है, तो वो वापस वॉशरूम की तरफ भागता है, बट वहाँ पे फिर वो रास्ते में सोचता है कि यार वॉशरूम में भी तो कुछ है यार, अगर मैं वहाँ गया तो मैं फिर वहाँ भी फँस जाऊँगा। तो वो मतलब हिम्मत करके वापस जाता है और वो जो औरत है जो उसको सीढ़ियों पे दिखाई देती है वो गायब हो चुकी होती है। तो वो भागते हुए अपने कमरे में जाता है मनीष के पास और उसको बोलता है, भाई 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 यार मैं मतलब जो मनीष होता है वो भी एकदम से उठता है, भाई क्या हो गया, तू इतना घबराया हुआ क्यों है, इतना घबराया हुआ क्यों? तो मनीष वो सौरभ कहता है, भाई मैं मतलब सौरभ के साथ जो भी हुआ होता है कि लाइट गई होती है, कि भाई मैं नहा रहा था, लाइट चली जाती है और बाथरूम की और पूरे हॉस्टल में अंधेरा हो जाता है। तो मनीष उसको बताता है, पागल लाइट कहाँ गई है, लाइट तो आ रही है, देख पूरे रूम में लाइट जल रही है।
और जो सौरभ है वो फिर मतलब बाहर निकल के देखता है और सही में पूरे हॉस्टल में लाइट आ रही होती है। मतलब वो लाइट कभी गई नहीं थी, वो सिर्फ सौरभ के लिए गई थी। तो ये देख के वो काफ़ी घबरा जाता है। तो जो मनीष है फिर वो उसको समझाता है कि यार हो सकता है लास्ट नाइट हमारे साथ जो हमारे साथ इंसिडेंट हुआ है उसकी वजह से तू हेलुसिनेट कर रहा है, और मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, तेरा वहम है, तू तू सोच ज़्यादा रहा है उस इंसिडेंट के बारे में ना, जो तेरे को ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो जो सौरभ होता है वो भी मतलब समझ जाता है कि हाँ ऐसे ही होता है। तो फिर क्या होता है, ये जो अनिरुद्ध आता है, अनिरुद्ध खाना वाना लेके आता है, ये लोग डिनर करते हैं एंड ये लोग सो जाते हैं उसके बाद। तो जो सौरभ होता है फिर उसको क्या दिखता है कि मतलब वो सो रहा है एंड तभी मतलब जो उसके रूम की विंडो होती है वहाँ से एक मतलब धुआं सा आता है, और वो इनके कमरे में आके एक आप क्या कहेंगे, औरत का शेप ले लेता है वो धुआं। और ये सब चीज़ें मतलब जो सौरभ होता है वो देख रहा होता है अपने सपने में। और फिर वो जो मतलब जो धुआं होता है जिसने औरत का शेप लिया होता है, तो वो जो भी एंटिटी होगी या जो भी चीज़ होगी वो जाती है, वो सौरभ का हाथ पकड़ती है, और सौरभ मतलब बिल्कुल मतलब अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रहा है और बिल्कुल हिप्नोटाइज हो गया है। बिल्कुल ऐसा उसको लग रहा है कि वो हिप्नोटाइज हो गया। वो चाह के भी मतलब ना अपना हाथ छुड़ा पा रहा है, और वो जो औरत होती है वो उसका हाथ पकड़ के उसको ले जाती है उसके रूम के बाहर। और आप हॉस्टल में आपने देखा होगा कि चारों तरफ रूम बने होते हैं और बीच में एक बहुत गहरा सा मतलब वो क्या कहेंगे मतलब जगह होती है जहाँ से सारे रूम्स वगैरह और पूरा हॉस्टल दिखता है। तो वो जो हॉस्टल वो मतलब जो सौरभ होता है वो निकलता है और वो जाता है, और वो बार बार जाके उस जो वहाँ पे आप क्या कहेंगे बाउंड्री सी थी, मतलब रेलिंग या बाउंड्री आप जो भी कहना चाहो उसको कह सकते हो, जाके बार बार उससे टकराने लगता है। और फिर मतलब जो मनीष होता है मतलब जब वो टकरा रहा होता है तो मतलब काफ़ी आवाज़ हो रही होती है उस चीज़ की, वो बार बार आगे पीछे टकरा रहा है। तो जो मनीष होता है वो आवाज़ सुन लेता है और वो उठ के देखता है, तो सौरभ अपने बेड पे नहीं होता। तो वो बाहर निकल के देखता है और वो जाके देखता है कि जो सौरभ है वो बार बार जाके रेलिंग से टकरा। तो मनीष मतलब एकदम देख के घबरा जाता है उसको और भाग के जाता है उसके साथ, उसका हाथ पकड़ता है। तो सौरभ जो होता है वो नींद में बेसिकली स्लीप वॉकिंग कर रहा होता है, वो वहीं पे उठता है और कहता है भाई क्या कर रहा है तू यहाँ पे। और मतलब मनीष सौरभ से कहता है भाई यहाँ पे क्या कर रहा है तू, और इस रेलिंग के पास क्यों खड़ा हुआ है। तो फिर मतलब जो सौरभ होता है अ, तो उसको मतलब ये फील मतलब वो फिर मनीष को सारी चीज़ें बताता है कि कैसे कैसे उसको ये सपना आया, और फिर उसके बाद उसकी सीधे यहाँ पे आंखें खुली हैं जब मनीष ने आके लगाया। तो ये दोनों काफ़ी मतलब जो सौरभ है वो काफ़ी घबरा जाता है, और फिर ये लोग भी सोचते हैं कि मतलब इतना सारा इंसिडेंट हो रहा है तो मतलब ये इनका वहम तो नहीं हो सकता। तो ये लोग मनीष जो होता है वो जो अनिरुद्ध होता है जो हॉस्टल का वार्डन होता है, ये लोग उसके पास जाते हैं और अपनी सारी चीज़ें मतलब इसको बताते हैं। तो जो अनिरुद्ध होता है वो इनको बताता है कि यार आज तो अभी तो कुछ नहीं हो सकता, अभी एक काम करो तुम लोग मेरे ही रूम में सो जाओ, और सुबह मैं तुमको एक पुरोहित जी हैं यहाँ पे पास में ही, तो उनके पास लेके चलूँगा, वो बहुत जाने माने हैं और वो इन सब चीज़ों में बहुत लोगों की हेल्प करते हैं अगर ऐसा कुछ हुआ। तो ये लोग वहाँ पे ही अनिरुद्ध के रूम में सो जाते हैं, और नेक्स्ट डे जब सुबह होती है तो अनिरुद्ध इन तीनों को मतलब इन दोनों को ले जाता है पुरोहित जी के पास। और अनिरुद्ध बेसिकली जो पुरोहित जी होते हैं उनको हिंदी नहीं आती थी क्योंकि ये लोग चेन्नई से थे। तो वो जो अनिरुद्ध होता है उसको तमिल आती थी, उसको तमिल भी आती थी एंड हिंदी भी आती थी। तो बेसिकली जो अनिरुद्ध होता है वो मतलब उन पुरोहित जी को समझाता है कि कैसे कैसे ये लोग गए थे, मतलब जो भी इनके साथ इंसिडेंट हुआ होता है ये सारी चीज़ें उन पुरोहित जी को एक्सप्लेन करता है। एंड जो पुरोहित जी होते हैं वो जो सौरभ होता है उसको अपने पास बुलाते हैं और उसके माथे पे हाथ रखते हैं। और जैसे ही उसके वो माथे पे हाथ रखते हैं तो मतलब का वो सारी चीज़ें वो महसूस कर सकते हैं जो कि सौरभ के साथ हो रही थी। तो फिर पुरोहित जी अनिरुद्ध को बताते हैं कि ये जो लड़का है ये कोई साधारण लड़का नहीं है, बल्कि एक माध्यम है दूसरी दुनिया से बात करने का। तो ये सुन के मतलब सौरभ को तो उनकी बातें समझ में नहीं आ रही होती हैं क्योंकि वो अनिरुद्ध से ही तमिल में सारी चीज़ें बता रहे होते हैं। तो तो जो अनिरुद्ध है वो सौरभ को बताता है ये सारी चीज़ें कि भाई ऐसा ऐसा पुरोहित जी बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि तुम लोग वहाँ पे उस रात में मतलब डेमोंटे कॉलोनी में गए, वहाँ पे ज़रूर कोई मतलब
जो भी स्पिरिट वगैरह या जो भी सुपर नेचुरल पावर्स या एंटिटी थी, वो इससे कनेक्ट करने की कोशिश करने चाह रही हैं और मतलब इसके माध्यम से वो कुछ चीज़ें बताना चाह रही हैं इस दुनिया को। तो ये चीज़ें सुन के सौरभ बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है कि मतलब उसको अपनी इस एबिलिटी के बारे में इससे पहले कभी भी नहीं मालूम था। बट सौरभ काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। तो जो पुरोहित जी होते हैं वो उसको एक काला धागा देते हैं और बताते हैं कि इस धागे को हमेशा अपने हाथों पे बांध के रखना। ये कोई भी नेगेटिव एंटिटी को तुम्हारे पास नहीं आने देगी। ये तिरुपति बालाजी के चरणों का धागा है, इसको बात करना। साथ ही साथ वो उसको एक मंत्र बताते हैं कि डेली सुबह उठते ये मंत्र उच्चारण करोगे तो जो तुम्हारे साथ मतलब तो कोई भी नेगेटिव एंटिटी तुम्हारे से मतलब तुम्हारे पास नहीं आ पाएगी और इससे तुम्हें काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर जो पुरोहित जी होते हैं मतलब उसको वो मंत्र बताते हैं एंड उसको अपना साथ ही साथ नंबर देते हैं कि अगर तुम्हें आगे चल के कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो तुम मेरे से बेझिझक बात कर सकते हो, और अगर कोई भी तुम्हें दिक्कत हो तो तुम मेरे से बात कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर कोई भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे साथ ये हो रहा है और ये जो मंत्र मैंने दिया है और ये काम नहीं किया, उसके बाद ये सारी चीज़ें जब पुरोहित जी उन लोगों को बताते हैं तो फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, वापस अपने हॉस्टल जाते हैं। फिर एक हफ्ते मतलब सारी चीज़ें वो जो सौरभ है वो जो पुरोहित जी ने बताया होता है उसको वो सारी चीज़ें फॉलो करने लगता है, और उसके साथ जो भी चीज़ें हो रही होती हैं वो मतलब धीरे धीरे उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है और सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं उनकी लाइफ में फिर। एंड फिर एक हफ्ते बाद वो मतलब उनकी ट्रेन जैसे उन्होंने पोस्टपोन कराई थी तो वो पकड़ के वापस अपने घर चले जाते हैं। एंड जो सौरभ होता है वो डेली मतलब इन सब चीज़ों का अब जो उसको पुरोहित जी ने बताया था, जो मंत्र उसको दिया था, वो डेली सुबह उठते ही वो मंत्र बोलता है और अब उसकी लाइफ में चीज़ें काफ़ी सही हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी, एंड क्या आप लोग भी बिलीव करते हो कि आज के टाइम में ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जिनके पास एक पावर है कि वो अदर वर्ल्ड से बहुत ही ईजिली कनेक्ट कर पाए, एंड जो अदर वर्ल्ड की एंटिटीज़ हैं उनके थ्रू अपना कुछ मैसेज हमारे वर्ल्ड को बताना चाह रही हैं। तो जो भी आपके थॉट्स हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते ही ऐसे फिर किसी और रियल हॉरर इंसिडेंट के साथ अपनी अगली वीडियो में।